Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the linear programming. आपने मेरी पिछले वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने सिर्फ linear programming क्या होती है सिंपल उस पे पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें जस्ट डेफिनेशन और उसके जो स्टेप हम फॉलो करते हैं जस्ट उसके भी यहाँ पे पूरी वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट हाँ, पिछले वाला मैं थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, बट इतना डीपली नहीं। अगर आपने बहुत डीपली जाना है तो पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। सो व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल सिंपल से एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने इंक्लूड करी है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको हम LPP is a method to find the optimum solution of a set of parameters represent in a linear form। ठीक है, represent in linear form। ठीक है, स- इसमें अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या देखते हैं कि जहाँ तो मिनिमम ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है, जहाँ हमारे पास मैक्सिमम होता है। दो तरह के सोल्यूशन मिलते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, तो जो भी हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मिलेंगे, सेट ऑफ द पैरामीटर्स हमें वो मिलेंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट होंगे, वो इन अ लीनियर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? लीनियर फॉर्म कौन सी होती है पीछे हमने वो भी पढ़ा था, इस वाली वीडियो में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब क्या है, कहते हैं ट्रू ऑप्टिमाइजेशन is a revolutionary contribution to modern research to decision process। ये किसने कहा था? जॉर्ज ने। ठीक है, एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन इंक्लूड कर दी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन सी है, बेसिक टर्म्स हम कौन सी यूज करते हैं इसमें। डिसीजन वेरिएबल, इसमें हम कोई ना कोई वेरिएबल होएगा, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल। तो गाइस अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि क्या है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स जो यूज़ होते हैं बार बार। ठीक है, आपको वो वाली टर्म्स का पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, बेसिक बिल्कुल मैं क्लियर करूँगी, थोड़ी सी भी आपके माइंड में कोई भी ऐसे डाउट नहीं रहेगा जो क्लियर ना हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए आपको कि एक होता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और एक होता है लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, हम समझ लेना। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी वैसी है मेरी। लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन और इन इक्वेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, क्या सपोज है यहाँ पे x+2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये होगी इक्वेशन, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x+2 <4। कुछ डिफरेंस समझ आया? क्या डिफरेंस है इसमें? लीनियर इक्वेशन में हमेशा हम इक्वल टू का साइन अप्लाई करते हैं। इन इक्वेशन में यहाँ पे इन इक्वेशन आएगी, या तो वहाँ पे लेस देन का साइन और या फिर ग्रेटर देन का साइन। और साइन में कभी भी कंफ्यूज मत होना, जब ये ओपन वाली ब्रैकेट जिस साइड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन, मतलब ग्रेटर देन, और जब छोटे वाला हो वो उसको बोलते हैं लेस देन। और इसको बोलते कैसे हैं, लाइक यहाँ पे है 4, तो पहले बोलेंगे 4 < 6। ठीक है, अगर ऐसे है तो हम बोलेंगे 6 < 4, मतलब जो जिसके ओपन है वो ग्रेटर देन, जिस जहाँ जिस वाली साइड क्लोज है वो क्या है, लेस देन। ठीक है, इज इट क्लियर?
इन इक्वेशन में हमेशा ग्रेटर देन, लेस देन, साथ में इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब साथ में होंगे, अकेला इक्वल टू नहीं होएगा। इक्वेशन में हमेशा हम x+2 इक्वल टू 4 मतलब इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट टाइम वर्ड मैंने यूज़ किया लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो भी हम x यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी x यूज़ कर रहे हैं उसकी पावर हमेशा क्या होएगी, 1। अगर कुछ भी नहीं है डैट मीन उसकी पावर क्या है, 1। हमेशा x की पावर 1 होती है, इसलिए हमेशा उसको बोलते हैं लीनियर। कभी भी आप लीनियर इक्वेशन में x की पावर 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी नहीं देखोगे, कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं देखोगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, अभी तक इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अभी तक का बेसिक हो गया, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, डैट इज़ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट मेथड बोल सकते हो, सोल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कोई सेंटेंस बोलने से पहले ABC मेन रोल प्ले करती है, सेम वही है। आप अगर आपको ये चीज़ें, ये स्टेप क्लियर होंगे तभी आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ ध्यान रखना, सपोज़ क्या है, हमें गिवन है एक स्टेटमेंट, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ले ली x+4y ग्रेटर देन 8। इज इट क्लियर? बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है, ठीक है। सपोज क्या हमें ये वाली स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो हम स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करना है, दैट इज आप क्या करोगे, जो गिवन सिचुएशन है उसको क्या करोगे। अब गिवन सिचुएशन हमने पीछे ही पढ़ा कि इन इक्वेशन है, पहले इसको इक्वेशन में तो सॉल्व कर लो, ठीक है। इक्वेशन में सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल, जो भी साइन है उसकी जगह पे इक्वल टू का साइन लगा दिया। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं, एक्स एंड वाई, है ना। तो एक साइड पे हम x की वैल्यू, एक साइड पे y की वैल्यू, ठीक है। इन केस अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते, मतलब यहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 पुट कर दे, तो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, +4y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8/4, क्या आंसर आ गया, 2। मतलब अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 2, ठीक है। अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करते, मतलब यहाँ पे अगर 0 पुट कर दे तो क्या आएगा, 0 पुट कर दे 4 इंटू 0 0 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू, सिंपल सीधा सा आंसर है कि क्या आ जाएगी, 8, ठीक है। हमारा टेबल बन गया, इतना क्लियर हो गया। ये किस में आता है, स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर इतना ही करना है, पहले इसको इक्वेशन में फिल कर देना, फिर पहले जीरो, दोनों दोनों जीरो पुट करके देख लेना, 2 इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, 2 वैल्यू आ जाएगी, एक्स की भी एंड वाई की भी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या करना, अब हम देखेंगे स्टेप नंबर सेकंड में क्या है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है तो हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ यहाँ पे 1, 2, 3, 4। हम क्या करते हैं, रुको एक मिनट, जो वैल्यू है वो क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे 2, 4, 6 एंड 8, और ऊपर की तरफ भी सेम 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू कौन सी थी, एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 2, मतलब क्या हो गया
कि एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 होती है, ये आपको पता है एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है वाई एक्सिस, है ना। एक्स की वैल्यू 0 ये रही और एक्स की वैल्यू 0 थी तो वाई की वैल्यू क्या आ रही थी 2, मतलब एक जो पॉइंट आया वो क्या, दिस वन, ठीक है यहाँ पे। और सेकंड क्या था, अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, मतलब अगर y की वैल्यू यहाँ पे इस वाली लाइन में 0 है और x की वैल्यू क्या आ गई 8, मतलब ये वाला पॉइंट बन गया, है ना। इज इट क्लियर, इतना सारा क्लियर है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ग्रेटर देन एंड लेस देन। जब भी हमारे पास इक्वेशन ग्रेटर देन लेस देन की फॉर्म में हो तो जो लाइन ड्रॉ होगी, अब देखो ये दोनों पॉइंट्स को हमने मिलाना है, तो जो लाइन ड्रॉ होगी हमेशा किस फॉर्म में होगी, डॉटेड लाइन होगी, ठीक है, डॉट 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 बन के लाइन बनेगी। अगर ये इक्वल टू की इक्वेशन होती तो हमेशा हम सीधी लाइन सॉलिड लाइन लगाते, ठीक है। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इक्वेशंस लिखते हैं जो हमें गिवन थी, ठीक है, ये वाली सिचुएशन गिवन थी इक्वेशन हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 0 एंड y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब देखो ये क्या है, ग्रेटर देन 8, अगर 0 ग्रेटर देन 8 होता है कभी कभी, ये सिचुएशन क्या हो गई हमारे पास, फॉल्स। अगर सिचुएशन फॉल्स आ जाए हमारे पास तो हम जो शेडिंग करेंगे वो क्या करेंगे, हमेशा ऑपोजिट साइड, मतलब 0 यहाँ पे है, हम क्या करेंगे ऑपोजिट साइड, हमेशा फॉल्स पे हम क्या करेंगे, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड हम क्या करेंगे शेडिंग करेंगे, तो हमारा ये ग्राफ बनेगा और शेडिंग यहाँ पे ऊपर वाली साइड होगी। अगर ये चीज़ पोज क्या होता, अगर यही चीज़ क्या होती, सपोज ये चीज़ हमारे पास ट्रू होती, ठीक है, तो हम शेडिंग क्या करते, नीचे वाली साइड करते। इतना क्लियर हो गया, ये थे बेसिक 3 स्टेप जो हमेशा हमने फॉलो करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू like my video then please share, subscribe my channel. Thank you so much for watching.